सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जहाँ पे आप देखेंगे इन पाकिस्तानियों को भारत से इतनी ज्यादा तकलीफ है कि भारत का नाम लिए बगैर ना इनको नींद आती है ना चैन आता है, और भारत की बुराई किए बगैर इनको खाना भी नहीं पचता। इसी वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के दो छछूंदरों को। एक तरफ आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जो कि सवाल करेगा और उसके सवालों का जवाब देगा साजिद तारड़, जो कि है तो पाकिस्तानी पर वो अमेरिका में जाके बैठा हुआ है और पहले भारत की तारीफें करता था और अब भारत की बुराई करता है। और सुनिए इन दोनों की कॉमेडी को, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तार साहब, इस वक्त ग्लोबली जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिकी सदर कहते हैं कि मैंने हर कीमत पर डील कर लेनी है। और सुनने में ये भी आया है कि ईरान के वजीर खारजा ये कह रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा, नेगोशिएशंस नहीं कर रहा। ये इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। और पाकिस्तान के वजीर खारजा जो हैं वो चाइना गए हुए थे, और चार फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए हुए थे। और तार साहब, पहली दफ़ा इस दफ़ा ये हो रहा है कि इंडिया का नाम नहीं आ रहा दुनिया में किसी भी डेवलपमेंट में। वो अपने ही पता नहीं किधर होते हैं आजकल। पहले तो जयशंकर साहब हर जगह पे डिस्कस होते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी हर जगह डिस्कस होते थे, लेकिन इस दफ़ा वो जो खामोशी है, क्योंकि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी इनका कोई रोल नहीं है, और ना वो पॉजिटिव ना नेगेटिव ना कुछ इस तरह। तो कैसे देखते हैं आप ये डेवलपमेंट्स, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी टॉक्स शुरू हो गई हैं पाकिस्तान और चाइना के अंदर ही। चाइना उसको जो है वो मीडिएशन करवा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? शीमा साहब, मैं बताता हूँ इस वक्त हालात क्या है, लेकिन भारत किस हद तक आगे जा चुका है आपने क्वेश्चन किया कि आजकल क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। एक तो ये मसरूफ है कि बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इनकी कैबिनेट और इनके जो बड़े लीडरान हैं वो समझते हैं शायद वो हॉलीवुड की मूवी में ही काम कर रहे हैं। जिस तरह अगले दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को दलाल कहा है, ये डायलॉग उन्होंने कहीं बॉलीवुड की किसी मूवी से देखा है। जैसे वो समझते हैं मैं लियारी का एक रहने वाला हूँ और मैं जो कह दूंगा वो इस जायज है, हालांकि ये नहीं उन्हें पता ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, ही इज अ स्टेट्समैन। लेकिन इस वक्त जो है ना वो होशो हवास इस वक्त ज्यादातर जो है ना जेलसी में, तकलीफ में। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव था चीमा साहब, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे जो विश्व गुरु हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। उनका ऑब्जेक्टिव ये था, टोटल पॉलिसी ये है, टोटल, कोई परफॉर्मेंस बेस नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये पॉलिसी है कि भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों को किस तरह जलील करके वोट लेने हैं, नंबर वन। इस्लाम रिलेटेड किस तरह वोट लेने हैं। तीसरी पॉलिसी ये थी उनकी कि पाकिस्तान को आइसोलेट किस तरह करना है, पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री बना के चोक किस तरह करना है, दुनिया में जलीलो ख्वार किस तरह करना है। ये बाकायदा उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था। अब उसमें देखें ना, वो तीनों फ्रंट इस फ्रंट से तो हार गए। इस वक्त मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इजिप्ट फिट नहीं पड़ता क्योंकि उनके इजराइल के साथ रिलेशनशिप उनके ठीक है, वहां पे नहीं बैठा जा सकता डायलॉग के लिए। टर्की के अंदर आर्मी बेस है, वहां पे ईरान अटैक कर रहा है, वहां इसलिए नहीं बैठा जा सकता। वाहिद एक कंट्री इस एरिया के अंदर पाकिस्तान ऐसा बनता है जिसके ऊपर ना सिर्फ ईरान ट्रस्ट कर सकता है, बल्कि अमेरिका ट्रस्ट करता है, बल्कि चाइना भी ट्रस्ट करता है। लेकिन इसको अब आपका विश्व गुरु किस तरह डाइजेस्ट करेगा, ये क्वेश्चन। अब वो कर क्या रहे हैं, यहाँ पे खबरें अभी तक इसके बारे में मैं खुद कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट की गई है, और जब उसको डिकोड किया गया है तो उसको डिकोड इस तरह हुआ है कि ये कश्मीर में कोई फिर दोबारा एक कोई जो है वो फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान का जो नाम इतना आगे जा चुका है उसको किस तरह रोकना है। फिर दूसरा, और उसी को बहाना बनाकर जो आपका ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे जंगी एक्सरसाइज शुरू की जाए और सर्व किया जाए अपने तालिबान भाईजान को, सोमनाथ मंदिर गिराने वालों को, और दूसरे जो उनके नए बाप बने हैं इजराइल वाले बीबी नेतन्याहू, उनको, इन दोनों को सर्व किस तरह किया, ये कर रहे हैं इस वक्त। वो ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, किस तरह इसकी डिप्लोमेसी ग्रोथ, इसका गुडविल को दोबारा डैमेज किस तरह किया जाए। ये मैं इसको कंफर्म करके बल्कि आपको बताऊंगा कि ये किस तरह, किसने ये खबर ब्रेक की है।
कि फॉल्स फ्लैग की तैयारियां हो रही हैं और ईस्टर्न बॉर्डर के करीब एक्सरसाइजें शुरू करने का प्लान है। और ये अगर इसको डाट जोड़े जाएं और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और जितनी पैनिक हो चुके हैं आपकी डिप्लोमेसी को देखकर, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को देखकर जितने पैनिक हो चुके हैं, कोई बैद नहीं है कि इस तरह का काम को करके तो दोबारा खबरों में आने की कोशिश करें। अब उसके बाद चलते हैं चीमा साहब जंग की तरफ। जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं 3-4 इशारे आपके सामने रखना चाहूंगा, डार्ट्स रखना चाहूंगा। वो डार्ट्स आप खुद उनको जोड़ें तो शायद कुछ उसका मंजरनामा जवाब आपके सामने आ जाए। चीमा साहब, एक तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं। अब अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने चाइना की गारंटी मांगी कि अमेरिका की और इसराइल की गारंटी चाइना दे। बड़ा मुश्किल टास्क है, इतना आसान टास्क नहीं है। अब वो किस उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब उनको यही बताने गए हैं, जो 3 फॉरेन मिनिस्टर आपके इकट्ठे इस्लामाबाद में हुए थे, उन्होंने उनके साथ डायलॉग किया। दूसरा चीमा साहब, इसमें देखा जाए तो इस वक्त एक ह्यूज कंफ्यूजन, जंग बिल्कुल एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन। ईरान कहता है कि हमारा ट्रस्ट फैक्टर है, हम ट्रस्ट ही नहीं करते। ये ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। एक साइड पे कहा जाता है कि जंग बंद कर दी जाए, एक साइड पे ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो रही है, दूसरी साइड पे 2000 पाउंड का बम कराया जा रहा है, और तीसरा आप देख लें कि इजराइल क्या कर रहा है। ये जंग, हाँ इतनी बात जरूर है कि दोनों तरफ से इस बात का एतराफ जरूर किया गया है कि 15 पॉइंट का शराइत इनकी आ चुकी है, 6 पॉइंट की शराइत उनकी तरफ से आ चुकी है, और वो डायलॉग शुरू हो चुका है। पहले तो यहां तक भी बात नहीं आती थी कि डायलॉग हो रहा है। ईरान मुसलसल डिनाई करता था कि वी आर नॉट इन डायलॉग, और हम डायलॉग चाहते भी नहीं। लेकिन जो पिछले दिनों के अंदर जो 3-4 चीजें सामने आई हैं चीमा साहब, वो आंखों को खोल देने वाली हैं। जो सऊदी अरेबिया के अंदर वैक्स जो एक त्यारा है, उसका जो जिस तरीके से उसको तबाह किया गया है, और फिर जिस तरीके से चाइना और रशिया दोनों इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रही है, और उनके पास चॉइस भी कोई नहीं, उन्होंने करना ही करना है चीमा साहब, वरना तो फिर देखे ना वो। और उसमें जो सबसे बड़ा लॉस अमेरिका का हुआ है कि इनकी सारी टेक्नोलॉजी हैज बीन एक्सपोज्ड। जो भी इनके आर्मामेंट्स थी, चीजें थी, वो सारी एक्सपोज हो गई हैं। और दूसरी साइड दर हकीकत अगर देखा जाए चीमा साहब, ये जंग कम है, लेबॉर्टरी बड़ी है, ज्यादा है। यहाँ पे सारे जो टेक्नोलॉजी अपनी अपनी वो टेस्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने बना के रखी थी, एक दूसरे को काउंटर कोशिश कर रहे हैं, और फ्यूचर की जंगों की तैयारी हो रही है टोटल। ये तीन कंट्रीज ये कर रहे हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। इजराइल क्या कर रहा है चीमा साहब? वो लेबनान में अपनी एक्सपेंशन कर रहा है। उन्होंने 32-33 किलोमीटर वो दरियाए लतानी तक वो सारा लपेट गए हैं। वो अपने ग्रेटर इसराइल की गेम में बिजी हैं, और अमेरिका के साथ आंख बिचौली खेल रहे हैं, और गरीब के बच्चे जो है आप जैसे मेरे जैसे वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा अदादो शुमार। चीमा साहब, कहां एक तरफ 35,000 ईरानी जो हैं वो मार दिए गए हैं। आपको मैं बताऊं, अगर इजराइल की हलाकतें तो हैरान हो जाए। 19,000 के करीब लेबनानी मारे जा चुके हैं। मुझे अभी तक याद है चीमा साहब, मैं बहुत अरसे की बात है, आज से 25 साल पहले वॉशिंगटन डीसी में एक जगह पर मैं बैठा था, तो वहां पे इजराइल के एम्बेसडर बैठे थे। तो जब प्रेजेंटेशन के बाद मैंने अकेला बंदा था जिसने हाथ खड़ा किया क्वेश्चन पूछने के लिए। उस वक्त इजराइल ने जनीन एक शहर, छोटा सा गांव है फलस्तीन का, उसको घेरा डाल के दोनों तरफ फौजें, इजरायली फौजी बंदों लोगों को मार रहे थे। मैंने उसके उठ के सिर्फ एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन मैंने ये किया था, मुझे अभी याद है, और मैं उस क्वेश्चन पे बड़ा, मुझे आज भी फख्र है। और इजराइल का एम्बेसडर 25 साल पहले जवाब भी दे पाया। मैंने क्वेश्चन ये किया, मैंने कहा था, व्हाट इज द रीजनेबल परसेंटेज ऑफ अ कोलैटरल डैमेज? एक गांव को मार के जब कहा जाता है ना कि 7 अक्टूबर का कोलैटरल डैमेज हो रहा है, 7 अक्टूबर का हमने जो 1.5 लाख बंदा फलस्तीनी मार दिया इन द रिजल्ट ऑफ 7 अक्टूबर जो उन्होंने किया। आज भी कोलैटरल डैमेज, मैं पूछना चाहता हूं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, जो जंगों पे जंगे
और हर दुनिया के इंसानों को, मुसलमान तो चलो है, तो मुसलमान जो ज्यादा मार रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो सिर्फ मुसलमानों के साथ है। तो उसमें मुझे कोई भी पढ़ा लिखा बंदा, हार्वर्ड का ग्रेजुएट या हेनरी किसिंजर का शागिर्द, कोई मुझे सिर्फ ये बता दे कि व्हाट इज अ रीजनेबल परसेंटेज ऑफ कोलैटरल डैमेज, कि अगर एक मुसलमान तुम्हारा मारता है एक शहरी, तो उसके मुकाबले में कितने मुसलमानों को मार के तुम कहोगे कि दिस इज अ कोलैटरल डैमेज मेमोरी? कोई नहीं, इनके पास जवाब ही नहीं चाहिए, होना भी नहीं। उसकी वजह यह है, जिन हालात में आज आप चीमा साहब खड़े हैं मुसलमान दुनिया के, अगर इन्हीं हालात में आप रहेंगे तो आपका कोलैटरल डैमेज कोई भी डिफाइन नहीं कर पाएगा। आपको लोग इसी तरह मारेंगे कीड़ियों की तरह। अगर आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट लोग नया पाकिस्तान तब्दीली का नारा लगा के फिर जाके 5 बच्चों की मां से शादी करके वजीर आजम बनने की बजाय मुर्शद बन जाएंगे, तो फिर इनका हक बनता है आपको मारे। दोस्तों, जैसे इन पाकिस्तानियों का जनरल आसिम मुनीर है, जिसने खुद ही को अवार्ड देके खुद ही की प्रमोशन करके अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया, वैसे ही साजिद तारर है, जिसको लगता है इसने ऐसा सवाल किया, इसको अपने सवाल पे ही फक्र है। मतलब ये पाकिस्तानी कौन सा सस्ता नशा करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। पर इन दोनों को, एक जो उबला हुआ आलू है और दूसरा जो छिला हुआ अंडा है, इनको मैं ये बता दूं कि बलोचिस्तान अगला बांग्लादेश है और जल्दी बलोचिस्तान पाकिस्तान से आजादी ले लेगा। तुम देखते रह जाओगे। बाकी दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन दोनों की कॉमेडी आपको काफी पसंद आई होगी। इन दोनों की कॉमेडी के लिए आप 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।